अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्टा फूड बाय अंबर। तो मैं आज आपको वेलकम करती हूँ रमज़ान सीरीज़ की एक और ही बहुत ही मज़ेदार किस्म की और इंटरेस्टिंग किस्म की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है कि इसके बगैर आप कभी भी रमज़ान का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके हो, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन कचौरी। जी हाँ, चिकन कचौरी एक ऐसी पाकिस्तानी रेसिपी है कि इसके रमज़ान में जो नहीं भी ना खाता कभी भी पूरा साल, रमज़ान में वो ज़रूर कचौरी खाएगा। और आज जो मैं आपको कचौरी बनाना सिखा रही हूँ वो एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी आपको बाज़ार से मिलेगी। लेकिन जब आप इसे घर में बनाओगे, एक तो सबसे पहली बात ये है कि वो आपको पता होगा कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से बना रहे हो, और दूसरा, घर में जब आप कचौरी बनाते हो ना, काफ़ी कन्वीनियंट रहती है और आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है। और कचौरी को हम बनाएंगे दो पार्ट्स में। पहले हम इसका गूंदेंगे आटा। जैसे कि आप लोग आटा देख सकते हो, इसके अंदर चाहिए आपको मैदा, पानी, तेल या घी, आप जो भी यूज़ करते हो। आप घी यूज़ करते हो, घी आप डालो। तेल यूज़ करते हो, आप तेल डालो। और साथ जाएगा नमक। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इसको इतना गूंदना है, मतलब इसको नॉर्मल रोटी के आटे की तरह आपने इसको नहीं गूंदना, आपने इसको थोड़ा सा सख्त गूंदना है। ठीक है जी। अब आप इसको अच्छे से मैदे को गूंद लेना। और अगेन, क्वांटिटी जितने भी इंग्रेडिएंट्स की है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मतलब आप जो मेजरिंग की या उसकी क्वांटिटी की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना डार्लिंग। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी सब कुछ। अब पहले आप देख लो आटा कैसे गूंदा है। अच्छा, ये ऐसे नॉर्मली आटे की तरह आप इसको गूंदोगे। जो भी घर में मैदा गूंदते हैं उन्हें पता है कि मैदे को आप आटे की तरह दोनों हाथों से नहीं गूंदते। मैदे को हमेशा थोड़ा सा आपको अपने जो है ना हाथ के साथ गूंदना पड़ता है। ठीक है। अभी आप सबसे पहले इसको घोल सा बना लो। यानी कि आप इसको जो है ना इसके जो पानी है वो बाउल के अंदर ही आप मिक्स कर लो। बाउल के अंदर मिक्स करने से ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको बस इतना ही पानी चाहिए। मतलब आप सख्त सा, आप ऐसे ही हल्का सा सख्त आप इसको ऐसे ही गूंद लोगे। अब मैं आपके सामने दिखाऊंगी कि आप मैदे को किस तरह से विद इन 5 मिनट। अच्छा, इसको इसको आटे को गूंदने के लिए ना मुझे सिर्फ 3 मिनट, 3 से 4 मिनट लगे थे, इससे ज़्यादा मिनट नहीं थे लगे। अब आपके सामने मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका आटा कैसे गूंदोगे। यानी कि मैदे को नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूंदते, इसको थोड़ा सा और तरीके से गूंदते, और वो तरीका ये है। ओके, ये देखिए जी, जितना मुझे सख्त मैदा चाहिए था उतना मैंने मैदे के अंदर पानी डाला, उसको मिक्स कर लिया। और अब मैं इसको अपने वर्क प्लेस पे, किचन में जो वर्क प्लेस है उसके ऊपर रखूंगी और इसको अच्छे से गूंद लूंगी। अच्छा, जो आपकी उंगलियों पे आटा लगा हुआ है मैदा, उसको आप चाहो तो उतार लो, अदरवाइज गूंदते में वो खुद ब खुद जब आटा मैदा गूंद जाता है ना, तो आपके हाथ के ऊपर कोई भी आटा या कोई भी मतलब मैदे का पीस नहीं लगा हुआ रहता, सब मिक्स हो जाता है। मतलब सब कुछ आपके आटे मैदे के अंदर अच्छे से गूंदा जाता है। अब ये देखिए आपके सामने, आपने जब भी पिज़्ज़ा के लिए, अच्छा, टिप ऑफ द डे, वाओ बेबी। ओके, अब आपको एक टिप भी मिल गई है। टिप ये है कि जब भी आप मैदा गूंदो, चाहे वो पिज़्ज़े के लिए, चाहे आप समोसे के लिए, चाहे कचौरी के लिए, तो आपने मैदे को अपने वर्क प्लेस पे, या अगर आप कोई बड़ा सा प्लेट यूज़ करते हो उसके अंदर डाल के आपने ऐसे मसलना है। एक हाथ से पकड़ और एक हाथ से ऐसे मसलना है। ऐसे मसलने से ये होता है, एक तो मैदे में लचक पैदा होती है, दूसरा इसके अंदर जो गुठली होती है ना, गुठली टोटली खत्म हो जाती है। और ये देखिए जी, 3 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन सा मैदा गूंद गया। और मैदा अगेन आपको दिखा दूं, थोड़ा सा सख्त है, नरम मैदा नहीं गूंदना आपने। आपने इसमें गूंदना थोड़ा सा सख्त मैदा। और अब आप इसको रेस्ट नहीं दोगे। ठीक है जी। अब हम तैयार करेंगे इसका मांडा। यानी कि कचौरी जब आप बनाते हो ना, तो उसकी जो लेयर्स है वो इसी मांडे से ही बनती है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मांडा क्या होता है। मांडा ये होता है, जब आप मैदे और घी का, इसको आप हम वजन लेते हो और इसकी आप एक लई सी बना लेते हो, इसको बोलते हैं मांडा। और अब ये देखिए, आप घी में तेल डालो या मतलब आप, अच्छा, ये मांडा जो है ना, ये घी से ही बनेगा, ये ऑयल से नहीं बनता। अच्छा, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो ये हमेशा घी से बनता है। और आप चाहो तो घी में मैदा डालो या मैदे में घी डालो, कोई भी काम करो, आपका काम है लई बनाना। ठीक है जी। अच्छा, अगेन ये मांडा या जो ये लई है मैदे की, ये इसकी एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी आपने ऐसी ही रखनी है जैसे एक ग्लू की, या एक जो लई की टाइप आप बनाते हो ना, आपने इसको उतना रखना है। इसको आपने रनी नहीं, मतलब इसको आपने इतना पतला नहीं रखना, और ना ही इतना ज़्यादा उसको थुप सा कर देना, थिक सा कर देना। ये देखिए, नॉर्मल है।
ये आपके सामने मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसको भी इसलिए अच्छा सा मिक्स करना है कि मैदे की कोई भी गुठली घी के अंदर ना रहे। और ये अब ये क्लोज करके आप देख लो, ये इतना सा आपको इसको रखना है। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, आप मांडे को रख लोगे साइड पे, और आपने अब अपने जो वर्क प्लेस है ना, इसके ऊपर आप डाल लोगे ऑयल। ठीक है जी। ऑयल डालोगे और इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लोगे। आपने अपना वर्क प्लेस ग्रीस करना है, क्योंकि अब जो आप है ना इसके ऊपर फैलाओगे अपना गूंदा हुआ मैदा। अगेन इस मैदे को आपने रेस्ट नहीं देना, इसको रेस्ट आप देंगे बाद में। अब ये देख ले आपने, आप चाहो तो हाथ की मदद से, आप चाहो तो इसको बेलन की मदद से अच्छे से सब जगह पे वर्क प्लेस पे आपने इसको पतला पतला सा फैला देना है। यानी कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, लेकिन इसको आपने पतला पतला सा फैला देना है। अच्छा, क्योंकि आपका वर्क प्लेस ग्रीस होएगा ऑयल से, तो बहुत अच्छे से ये फैल जाएगा। इसकी अपने एक बड़ी सी रोटी पका लेनी है, बना लेनी है पतली सी, और अब इसके ऊपर आप डालोगे मांडा। ये देख लो रोटी काफ़ी बड़ी बनी है। ये मांडा, ये अब आ गया हमारी जो मैदे और घी की लई थी। अब इस लई को आपने अच्छे से हाथों से सब, जितनी भी ये रोटी है ना फैली हुई, इसके ऊपर आपने अच्छे से फैला देना है। अच्छा, ये जो लई है ये इतने आटे के लिए बहुत अच्छी है। तो जब आप लई को अच्छे से फैला लोगे, अच्छा आपने ये ज़हन में रखना है, देखना है कि किसी भी जगह से लई, आटा जो यानी जो मैदा है ना उसके ऊपर कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पे ये लई ना रहे, क्योंकि ये जो है ना जो आपने लई सी बनाई है, इसी के साथ ही आपकी कचौरी की लेयर्स आएंगी। मतलब जो लेयर्स आती है ना वो कचौरी की इसी वजह से आती है कि आपने उसको लई के साथ गूंदा हुआ होता है, लई के साथ आप इसको लई लगाते हो और फिर इसको रैप कर देते हो। इनफैक्ट आप इसको देसी पफ पेस्ट्री भी बोल सकते हो। ठीक है। ये देखो, अब जब लई को आप फैला लो तो आपने इसको रोल करना है। ये देखें, अच्छे से आपने इसको रोल कर देना है। मतलब आप इसको खींच खींच के रोल करोगे ताकि जो उनसी है ना किसी भी एक इसकी लेयर अच्छी पतली सी बने, और आपका जो मांडा आपने बनाया वो अच्छे से फैल जाए सारे पे। अब जब इसको आप रोल कर लोगे तो आप इसको जितनी आपको बड़ी कचौरी चाहिए या छोटी कचौरी चाहिए उतने आप पेड़े बना लो। अच्छा, मैं चूँकि मीडियम साइज़ की कचौरीज बना रही हूँ, मतलब बहुत बड़ी नहीं बना रही ना बहुत मुन्नू सी बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ नॉर्मल सी कचौरी। उसके लिए मैं आटा पेड़ा निकाल लिया है। अब आप चाहो तो पेड़े को, अच्छा आपने पेड़े को ना ऐसे बंद करना है कि इसकी जो लेयर्स है वो बंद हो। अगर ये खुली, ये देखिए ऐसे आपने इसको बंद करना है, इसको आपने खुला नहीं रखना, क्योंकि अगर ये खुला रहेगा तो फिर वो सही नहीं होगा, पूरी लेयर्स खुल जाएगी जब आप इसकी कचौरी बनाओगे। अब आप वन बाय वन इसको सारे पेड़े बना लो, और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको अब फिर रेस्ट देना है। इसको आपने 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है। आप चाहो तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हो, आप चाहो तो आप इसको बाहर रख सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसे फ्रिज में रखो, क्योंकि फ्रिज में जैसे कि अब थोड़ी सी गर्मी हो रही है तो बाहर घी ज़रा मेल्ट हो जाएगा, और मे भी आपको हैंडल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो आप इसको ऐसे पेड़े बनाओ, और पेड़े बनाने के बाद आप इसको ऊपर से थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करो और फ्रिज में रख दें। 30 मिनट्स का आपने इसको रेस्ट देना है। जब तक आप इसको 30 मिनट्स का रेस्ट दोगे तब तक हम रेडी कर लेंगे कचौरी की फिलिंग। अच्छा, कचौरी की फिलिंग मैं बहुत लाइट बना रही हूँ क्योंकि रमज़ान के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो रमज़ान में आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाओगे तो आपका पेट डिस्टर्ब होगा। तो जो पहली कचौरी की रेसिपी बहुत ही लाइट वेट सी है, बहुत ही हल्के मसालों के साथ है। मसाले क्या चाहिए आपको, चिकन चाहिए, बंद गोभी चाहिए, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, और साथ नमक चाहिए। ओके, नमक आप डालोगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसकी भी इंग्रेडिएंट्स की आपने टेंशन नहीं लेनी पुष्पा, इंग्रेडिएंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब बातें ज़्यादा नहीं करते, और जल्दी से आप ऐसे करो, मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और फिर हम चलेंगे अपने चिकन की फिलिंग को पकाने की तरफ, क्योंकि अज कच्चा कच्चा तो पैन नहीं पाना ना विच तुसी अपनी कचौरी दे। तो आप क्या करोगे, आप ले लोगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लो। ऑयल को गर्म करो और इसके अंदर आप डाल दो चिकन को। अच्छा, चिकन को या किसी भी किस्म की फिलिंग होती है ना, तो आप उसके अंदर हमेशा चिकन को या आलू को थोड़ा सा पकाते हो ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ऑयल ऑयल नहीं। इससे ये होता है कि आपकी जो चीज़ है ना उसकी लाइफ बढ़ जाती है, आपकी चीज़ ख़राब नहीं होती। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना आपकी वेजिटेबल्स का, जब वो ड्राई होता है तो वो आपकी चीज़ को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको ज़्यादा लाइफ देता है।
जब चिकन आपका ऐसे फ्राई हो जाए 2 मिनट के लिए तो आप इसके अंदर ऐड कर दोगे कैबिज। अच्छा, आपका दिल करे तो आप कैबिज ऐड करो, अगर आपका दिल नहीं कर रहा कैबिज ऐड करने का तो आप कैबिज ऐड मत करो। लेकिन चूंकि कचौरी में वेजिस का मज़ा आता है तो आप इसके अंदर कैबिज ऐड कर सकते हो। कैबिज पक जाए यानी कि कैबिज भी 2-3 मिनट आप जब पका लो तो फिर उसके अंदर आप ऐड कर दो मसाले, सोया सॉस, चिली सॉस, वाइट विनीगर, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर और सॉल्ट। ओके, तो इन सब मसालों को ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से भूनो और भून के फिर चूल्हे से उतार ले। और अब हम करेंगे, यानी कि अब हमारा मिक्सचर पक चुका है, फिलिंग पक चुकी है, तो अब हम इसे करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद हम इसे कचौरियों में फिल करेंगे। और बाकी का प्रोसीजर इससे पहले कि आए, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और मुझे ये बताओ कि आप लोग पाकिस्तान में हो तो कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो, और अगर पाकिस्तान से बाहर हो तो किस कंट्री से देख रहे हो। और अब अपनी ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये ले जी, ये हमारी पेड़े भी सेट हो गए कचौरी के। आपने क्या करना है, इसको सेंटर से थोड़ा सा मोटा रख लो और एजेस इसके थोड़े से पतले रखो। ठीक है जी, ऐसे। ये देख ले, ये देखे जी, ये आपको थोड़ा सा गिर गया। कोई बात नहीं पुष्पा, बड़े बड़े किचन में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, सो इसको माइंड मत करें। अब मैं पेड़े को थोड़ा सा साइड में करूंगी और फिलिंग को आगे ले आऊंगी ताकि फिलिंग मेरे वर्क प्लेस में मत गिरे। तो आप क्या करोगे, अपने सेंटर में आप चाहो तो इसको एक छोटा सा गोला बना लो। अगर आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हो आप इसको ऐसे भी इसके अंदर पेड़े के सेंटर में रखो और एक एज पकड़ो, इसको सेंटर में लेके आओ और देन फिर ऊपर से दूसरा एज। इसी तरह आप इसके किनारे किनारे लेकर आएंगे, पतले पतले। अच्छा, किनारे पतले इसलिए रखने हैं आपने ताकि जब आप कचौरी बनाओ ना तो बिल्कुल मोटी ना बने इसका ना, ये जो, क्योंकि पतले पतले से भी लेके आओगे तो 4 to 5 लेयर्स तो हो ही जाएंगी इसकी, इसको बंद करने में ना कचौरी को। तो इसलिए आप पतले पतले एजेस लेके आओगे तो आपकी कचौरी बहुत पतली सी बनेगी और खस्ता बनेगी। और इंशाल्लाह ताला जब आप ये कचौरी घर बनाओगे ना तो कोई भी ये नहीं मानेगा कि आप ये कचौरी आपने बाजार से मंगवाई है या आपने घर में पकाई है। आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि आपने कचौरी को जो है ना अच्छे से सील करना है। अब आपके सामने मैं दूसरी कचौरी भी बना लूँगी। और ये देखे, घर में बनाने का कितना फ़ायदा होता है ना। आपने आधा किलो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लिए और इसके अंदर आपको 9 कचौरियाँ, आपकी 9 कचौरियाँ बन गई हैं। तो आप ऐसी कोशिश ये करें कि आप रमज़ान में घर में ही चीज़ें बनाएं ताकि एक तो आपका जो है ना, आपको एक तो परफेक्ट चीज़ मिले, यानी कि जो आपको पता है साफ़ सुथरी चीज़ है, और दूसरी कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चीज़ मिले ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं, पैसा वसूल किस्म की आपने रेसिपी बनाई है। और ये देखें, अगेन अब एक और आपके सामने मैं इसको सील कर रही हूँ, ये और तरीके से कर रही हूँ। यानी कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं ना, बस ये ख्याल रखना है कि किनारों से जो आटा है वो कचौरी का वो पतला पकड़ो और फिर उसको सेंटर में ऐसे इसको सील करके बंद कर दो। ये देखिए जी, अब आपके सामने फुल स्पीडो स्पीड में सारी की सारी 9 की 9 कचौरियाँ रेडी कर दूंगी। टड़ान! ये देखते जाए आप बस स्पीडें चेक करें आपकी बहन की, कितनी स्पीड में आपके लिए मैं काम कर रही हूँ। और आज की रेसिपी में आपको ये भी बताऊंगी कि आप ऐसी कच्चे मैदे की, कच्चे आटे की कचौरी को फ्रीज कैसे कर सकते हो। ठीक है जी, यानी कि 2-2 टिप्पा आज मिल गई है ना बाजी की तरफ से। और अब आपने इसको रेस्ट नहीं देना, आपने इसको फ्राई करना है। और ये देखिए जी, अच्छा, फ्राई करने के लिए कचौरियाँ कभी भी आप उबलते खोलते तेल में मत डालो। ये देखिए कि तेल बिल्कुल नीम गरम सा है, गरम नहीं है। आपने कचौरी को नीम गरम ऑयल में ही डालना है और इसको इतना डालना है कचौरी में ऑयल आपने यूज़ करना है कि आपकी कचौरियाँ डूब जाए। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में डालोगे तो कचौरी बैठेगी और कचौरी के पकने की जो सी है ना, वो आपकी ये शक्ल होती है कि जब कचौरी पक जाती है ना तो वो खुद ब खुद ऊपर आ जाती है, जैसे ये देखें। और ये देखें कितनी खूबसूरती से मीडियम, अच्छा, आपने इसको पकाना है मीडियम आंच पे, आपने इसको तेज आंच पे नहीं पकाना, लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ठीक है जी। और ये देखें जी, ये आपके सामने मैं लेके आई हूँ कचौरियाँ, ये देख लो। आपने इसको ऐसे स्ट्रेनर में रखोगे तो घी तेल निकल जाएगा। आपने अगर फ्रीज करनी है ना कचौरियाँ
तो ये शक्ल है। जब आपकी कचौरी इतनी गोल्डन हो जाए ना, यानी इतना सा उसको कलर आ जाए, आप कचौरी को ऑयल में से या घी में से निकाल लो, इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करो और इसको फ्रीज कर दो। अच्छा, इस स्टेज पे जब आप कचौरी को फ्रीज करोगे ना, तो आपकी कचौरी 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। विद इन 15 डेज आप अपनी कचौरी को यूज़ कर सकते हो और रमज़ान से पहले आप इसको सेव कर लो। टाडा, वाओ, मज़ेदार किस्म की कचौरियाँ रेडी है आप सबके लिए। तो इससे पहले मैं कुछ और बोलूँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो ऐ देखो कितनी खस्ता, यानी कि इंतहाई खस्ता कुरकुरी सी हमारी कचौरी तैयार है। आप इसको क्लोज करके देखो, पता चल रहा है कि लेयर वाली परत वाली ये कचौरी बनी है। यकीन माने एग्जैक्ट ये कचौरी ऐसे बनती है जैसे आप बाज़ार से लेके आए हो। और ये कचौरी में ना ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता, यानी कि कुछ कचौरी ऐसी होती है ना, बड़ी घी टाइप की होती है। भी आप इसको थोड़ी देर तक इसको टिश्यू पे रखोगे ना, तो ये ऐसी हो जाएगी जैसे ड्राई सी होती है। अच्छा, आप चाहो तो कचौरी को एयर फ्रायर में भी पका सकते हो, ठीक है। ये आप सब आपके अपने ऊपर, आप कैसा पकाते हो। ओके, तो जाते जाते मैं आपसे ये उम्मीद तो ज़रूर कर सकती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब आपको मिलूंगी मैं रमज़ान सीरीज़ की एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और रमज़ान से पहले ये छोटी छोटी सी जो सी है ना, प्रेप करके रखें ताकि आप लोग रमज़ान में टाइम बचे। और ये देखें जी, आपको जाते जाते कचौरी भी खोल के दिखा दें। देखो अंदर से कितनी ड्राई है, मतलब इतना ऑयली नहीं है। तो ये देख लीजिए, अंदर से फुल ऑफ फिलिंग है, पतली है और लेयरी और क्रिस्पी सी एक रेसिपी, चिकन कचौरी की रेसिपी आपके सामने है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।